बिहार सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि हाँ बिहार का लोग बिहार में काम करे, नहीं, दूसरे स्टेट में जाए, लात जूता खाए, ठीक है, फिर भी और बिहार में वापस आए। हम भी बिहार से हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं, 2 पैसा कमाते हैं, जाते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, हम भी कमाते हैं। लेकिन अगर बिहार में हमारे बिहार में अगर लालू जी ने सुविधा दिया होता तो हमको यहाँ पे नहीं आना पड़ता। क्योंकि चिराग पासवान है, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, लेकिन बिहार के गली गली में जाकर के उसने अच्छा काम किया है। बिहार के लोगों को करीब में गया, उसको जानना चाहा, उसका सुख और दुख के बारे में जानना चाहा मनीष कश्यप। हर 5 साल में मौका मिलता है लोगों को, आप लोगों को मौका मिलता है, क्यों नहीं सरकार बदलते? लगातार जो है नीतीश जी हैं। जी बिल्कुल, ये अगर इतना अव्यवस्था ही है तो भाई इन बातों को काहे नहीं ध्यान रखते? बीजेपी के साथ गठबंधन था तब तक जो है भ्रष्टाचार नहीं था। जी लालू जी के साथ जुड़े तैसे ही भ्रष्टाचार चालू हो गया। जी बिल्कुल, लालू जी के साथ में मिले, उसके बाद में भ्रष्टाचार चालू हो गया बिहार में। अगर हमारी बिहार सरकार अगर अच्छी होती तो सबसे पहली बात कि हमको अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में आना ही नहीं पड़ता। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बिहार से हूँ। आप बिहार के रहने वाले हैं, छठ पूजा करीब में है, लेकिन बिहार को जाने वालों की स्थिति इतना खराब है इस समय, ट्रेनों की अगर बात की जाए या छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों की अगर बात की जाए तो व्यवस्था बहुत चौपट है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने बोला। छठ पर्व का सबसे पहले पूरा देशवासियों को, जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। छठ पर्व अच्छा से मनाएं सब लोग। मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि जैसे देखिए, सबसे पहली बात कि जहाँ पे बिहार के लोग, जैसे अब कुछ लोग ऐसा है जो बिहार से बाहर आकर के, मतलब जो बिहार से बाहर काफ़ी लोग हैं बिहार, कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो पूरे भारत में जाकर जो है प्रवास करके कहने का मतलब रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करते। जी, मेरे कहने का मतलब यही था कि जैसे बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो अदर स्टेट में हैं, बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो अदर स्टेट में हैं, कुछ लोग हैं जिनका कारोबार यानी कि जिस राज्य में हो चुका है वो बहुत ऐसा कम आदमी है जो नहीं जा पाता है, ठीक है, कारोबार है। मैं आपको सबसे पहला बात बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे दूसरे राज्य में, या गुजरात हो या दिल्ली हो या बॉम्बे, मतलब महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, पंजाब, कोई भी राज्य हो, सब जगह सुविधा नहीं मिल पाती है छठ करने के लिए, सब जगह सुविधा नहीं मिलती। इसमें आपको दूसरे राज्य का भी जो सरकार है उनका भी कमी है, ठीक है, जो ऊपर बैठे हैं उनका भी कमी है, सबकी कमी है। रेल व्यवस्था अच्छा से नहीं हो पाता है, रेल व्यवस्था को व्यवस्था कर देना चाहिए कि हाँ चलो भाई। एक तो आपको मैं बिहार में जाना चाहूँगा, सबसे पहली बात, अगर हमारी बिहार सरकार अगर अच्छी होती तो सबसे पहली बात कि हमको अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में आना ही नहीं पड़ता। दूसरा अपना स्टेट छोड़ के हमको बिहार छोड़ के यहाँ पे नहीं आना पड़ता। इंडस्ट्रीज होती, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होता, तो हम लोग यहाँ पे काम करने नहीं आते। हम लोग को काम बिहार में करते। छठ पर्व या दीपावली, कोई भी पर्व त्यौहार हो, हर 5 साल में मौका मिलता है लोगों को, आप लोगों को मौका मिलता है, क्यों नहीं सरकार बदलते? लगातार जो है नीतीश जी हैं। जी बिल्कुल, ये अगर इतना अव्यवस्था ही है तो भाई इन बातों को काहे नहीं ध्यान में रखते? देखिए, नीतीश जी की बात की आप, नीतीश जी एक टाइम था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके इन्होंने सरकार बनाया, या भारतीय जनता पार्टी विकास करे बिहार का, या नीतीश कुमार विकास करे, लेकिन गठबंधन की सरकार बनाया था उन्होंने। 5 साल अच्छा काम किया बिहार के लिए, बिहार का करप्शन जो था वो चालू किए। फिर उसके बाद में गठबंधन बनाए आरजेडी और आपको लालू जी के साथ में, वो बनाने के बाद में आपको नीतीश जी भी वहाँ साथ में मिल गए। साथ में मिलने के बाद में फिर करप्शन चालू हो गया, जातिवाद चालू हो गया। बिहार के जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बिहार की जनता क्या सोचती है। जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन था तब तक जो है भ्रष्टाचार नहीं था। जी, लालू जी के साथ जुड़े तैसे ही भ्रष्टाचार चालू हो गया। जी बिल्कुल, लालू जी के साथ में मिले, उसके बाद में भ्रष्टाचार चालू हो गया बिहार में। आज भी देखिए जातिवाद है बिहार के अंदर, सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर कहीं हिंदुस्तान में है तो नंबर 1 स्थान स्टेट आता है बिहार। तो वहाँ पर जातीय जनगणना भी हुआ, उसका भी तो फायदा आप लोगों को मिलेगा। जातीय जनगणना से बांटने का काम कर रहे हैं ना सर, ये लालू जी बांटने का काम कर रहे हैं। लालू जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, और उनके बेटा तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री बने, हम लोगों ने भी वोट दिया है तेजस्वी यादव को। हम लोग ये सोचे कि चलो वो पुराने मॉडल के आदमी थे, उन्होंने बिहार को बांटने का काम किया है, ये नया युवा है तेजस्वी यादव, नया युवा है, इनका नया सोच होगा, बिहार का उन्नति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग का वोट जो बिहार तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनते, जब उनको पूर्ण बहुमत मिलता, पूर्ण बहुमत तो दिया नहीं आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने एक चांस दिया था उनको, हम लोगों ने उनको बिहार में तेजस्वी यादव को एक चांस दिया था ताकि वो सरकार बनाए और बिहार का विकास करे, बिहार के युवाओं के बारे में सोचे, बिहार के जो लेबर क्लास के मजदूर लोग हैं जो बिहार से अदर स्टेट में आते हैं, ताकि वो दूसरे स्टेट में उनको ना जाना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें 100 में से 100% मैं गारंटी के साथ बताऊं आपको कि ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव भी सही नहीं है। अभी बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो बिहार का विकास कर सके, कोई ऐसा नेता नहीं है। लेकिन रही बात कि हर एक 5 साल, आपने अभी बोला कि हर एक 5 साल आता है, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि 5 साल के बाद में हमें चेंज करना चाहिए। ये हमको सोचना है, हम बिहार के युवाओं के लिए सोचना है। हम अभी सोचेंगे तो हमारे बाल बच्चा, जो हमारे परिवार होगा, वो अच्छा प्रगति करेगा, बिहार अच्छा स्टेट बनेगा एक। लेकिन ऐसा चीज़ संभव नहीं है। ये जातिवाद का जो फंडा है बिहार में, सबसे बड़ा एक कल्चर हो गया है बिहार में। ठीक है, मैं बोलना चाहूँगा आपको, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपको। जैसे नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम कुर्मी का ओवैसी का नेता हैं, लालू जी बोलते हैं हम यादव और ओवैसी के नेता हैं। अरे लालू जी, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ऑन कैमरा, एक बार आप बोल कर दिखाइए कि हम हिंदू का नेता हैं, हम खुलकर समर्थन करेंगे आपका। जातिवाद कौन करता है? जातिवाद तो लालू जी ही करते हैं ना। अगर जातिवाद लालू जी नहीं करते तो आज बिहार में उनका सरकार नहीं बन पाएगा। जातिवाद करते हैं तो एक बार बोल कर दिखाइए ना कि हाँ हम हिंदू का नेता है। ठीक है, ऐसा करके दिखाएं, उनका सरकार बना कर दिखाएं। सरकार अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कभी नहीं बोल सकते हैं कि हम हिंदुओं का नेता हैं। अच्छा, फायदा लेने के लिए जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, उनका फायदा है। जातीय जनगणना करा करके यादव इतने % है, राजपूत इतने % है, बुंझार इतना % है, फिर वही पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नारा लग रहा है बिहार में, और दूसरा कोई मुद्दा है नहीं उनके पास में। अच्छा मुद्दा, जातीय जनगणना करके लोकसभा चुनाव 2024 में परिवर्तन हो सकता है। जी बिल्कुल, परिवर्तन अगर इस पे बिहार का युवा अगर चाहे तो जातीय जनगणना पर इस पर ध्यान नहीं देगा, इसीलिए कि अब जात पात में कुछ नहीं रहा। ठीक है, अभी देश पूरा वर्ल्ड भी, सबसे पहला बात बता रहा हूँ कि विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। पूरा वर्ल्ड अभी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। अब जातिवाद अगर लेकर चलते हैं तो देश का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो हमको देश बिहार का विकास कैसे हो, कोई है आइडिया, कोई कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा बिहार का। जैसे अब जो इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, उस इंडस्ट्रीज़ को अगर यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ से उसको बिहार सरकार चाहे तो उस इंडस्ट्रीज़ को बिहार में भी लेके जा सकती है। ठीक है, लेकिन बिहार सरकार ऐसी नहीं चाहती है। बिहार सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि हाँ बिहार का लोग बिहार में काम करे। नहीं, दूसरे स्टेट में जाए, लात जूता खाए, ठीक है, फिर भी और बिहार में वापस आए। बिहार का लोगों के पास में सहनशीलता ज़्यादा है। अपने बच्चे को पालने के लिए, उसको पेट भरने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। हम भी बिहार से हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं, 2 पैसा कमाते हैं, जाते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, हम भी कमाते हैं। लेकिन अगर बिहार में हमारे बिहार में अगर लालू जी ने सुविधा दिया होता तो हमको यहाँ पे नहीं आना पड़ता। हम यहाँ पे नहीं आते, हम अपने स्टेट में काम करते ना, हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, सब निकम्मा। केंद्र सरकार के माध्यम से भी कई योजनाएं ऐसे हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, साथ में MSME के तहत तमाम रोजगार बिजनेस कर सकते हैं लोग, उसके बावजूद आते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँ, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5 साल नीतीश कुमार ने भारतीय जनता बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाया। केंद्र की योजना है। जी, केंद्र का योजना है। जैसे 5 साल उन्होंने रहा तो 5 साल में नरेंद्र मोदी का, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, मैं मोदी जी का नहीं बोलना चाहूँगा या किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको गलती से निकल गया होगा, लेकिन मैं इतना बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष सपोर्ट में जो बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बनाया, उस टाइम में गली गली में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का देन है वो।
आज जो रोड विकास बन रहा है, रोड का जो काम हुआ है, हमारे गांव से एक टाइम था जो हम बच्चे थे, हम देखते थे कि हमारे गांव में कोई बीमार पड़ता था तो खटिया पे लाद करके शहर में लेके जाना पड़ता था सर। लेकिन आज वो सुविधा नहीं है। उस टाइम में 5 साल विकास हुआ बिहार का। रही बात कि बिहार की गरीबी की, बिहार का गरीब का अगर हम युवा नेता चुनते हैं तो अभी हमको भी जैसे राजस्थान में होता है, दिल्ली में होता है, महाराष्ट्र में होता है, हर एक 5 साल पर चेंज करते हैं, उसे बिहार में भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम भी चेंज करते रहें। अब नया युवा अभी चिराग पासवान है, मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, लेकिन बिहार के गली गली में जा कर के उसने अच्छा काम किया है। बिहार के लोगों को करीब में गया, उसको जानना चाहा, उसका सुख और दुख के बारे में जानना चाहा। मनीष कश्यप अच्छा नेता था, अच्छा एक पत्रकार था।